बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान ख़ान की काबीना के तीन अरकान नैब के गवाह बन गया इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। ये तीन वज़ीर कौन से हैं, ये इस पे बात करनी है। बड़े एक चशम कुशा किस्म के इंकशाफात किए हैं, इस पर बात करनी है। और नवाज़ शरीफ साहब की मफाहमाना से जारहाना होती हुई पॉलिसी या बयानात, ये क्या चक्कर है। बिलावल साहब मुसलसल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं नून लीग पे। नून लीग किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रही, ये क्या चक्कर है, इस पर बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में कामयाब तरीन चल रहे हैं। आप अपने बुज़ुर्गों के वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं इन दोनों ख़बरों पर आने से पहले कल एक जरदारी साहब से मुलाकात हुई और लोगों ने फिर कहना शुरू, बल्कि उनके अपने लोगों ने भी, कि ये क्या आप दहशतगर्दों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये एक बदतमीज़ के नाम से ट्विटर अकाउंट है, लेकिन उनकी वर्डिंग बता रही है, एक्स अकाउंट है, उनकी वर्डिंग बता रही है कि वो ख़ुद पीपल्स पार्टी का कोई जियाला है और उन्हीं का हमदर्द है, पीपल्स पार्टी का उन्हीं का ही बंदा है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कल जरदारी साहब से एक मुलाकात हुई, फिर नाम बदल बदल के किसी ने कहा ये शफ़ीक मिर्ज़ा है, तो किसी ने कहा ये शफ़ीकुर रहमान मिर्ज़ा, किसी ने कोई और उसका नाम लिख दिया, तो इससे लोग पहचान गए। लोगों ने फिर उस ट्विटर अकाउंट ने भी, उसने बदतमीज़ नामी जो अकाउंट है वो उसने, यानी मैं नहीं कह रहा भाई, उसने नाम ही अपना बदतमीज़ रखा हुआ है, किसी को गलतफहमी ना हो। उसने ये लिखा कि भाई मकतूलों के वारिस कातलों के साथी कब से हो गए। मकतूलों के वारिस कातलों के साथी कब से हो गए। क्या हम डेथ स्क्वाड वाले शफीक मेंगल को मीर शफीकुर रहमान लिखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कर सकते हैं। माजरत, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी लीडरशिप का कातिल समझता है। उनकी खुशनुदी में इतना आगे न जाएं कि कारकुन फट पड़ें। बहुत सख्त ट्वीट थी जरदारी साहब की मुलाकात पर। उनके इस ट्वीट को टैग करके नदीम अफजल चंद साहब ने लिखा कि क्या ये वही शफीक मेंगल है जो हज़ारा कबीला के कत्ल में मुलविस है। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरी ट्वीट की नदीम अफजल चंद ने और कहा कि अगर ये वही शफीक मेंगल है तो यकीन रखें पीपीपी इसको कभी नहीं लेगी। ये बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद एक लंबी बहस चल पड़ी। किसी ने शफीक मेंगल के हक में कर दिया ट्वीट, किसी ने क्या, खुद पीपल्स पार्टी के अपने जियाले पड़ गए उन पर कि ये क्या चक्कर है और पीपल्स पार्टी का। और इस तरीके से हमें याद है कि इरफान मरवत साहब को शामिल करने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से जरदारी साहब का एक उनके साथ एक फ़ोटो आई थी, तो उनकी बेटियों ने भी, बख्तावर ने, आसफ़ा ने, भुट्टो, जरदारी ने, दोनों ने ट्वीट करके, और बिलावल भी उनके हमनवा बन गए, तो वो ट्वीट करके तो उन्होंने कहा कि इस बंदे को शामिल करेंगे जिस पर ख़वातीन की हरासानी का इल्ज़ाम है। तो जरदारी साहब को फैसला वापस लेना पड़ा था, याद है आपको ना। ठीक। और मैं ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं किसी के ज़िद में ये नहीं कहता कि यूथियों की अकल नहीं होती या तहरीक इंसाफ के बाकी दोस्त जो जिस यार, आपको वोट देने का, आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने का, किसी लीडर से मोहब्बत करने का पूरा पूरा हक है, आईनी, कानूनी, अखलाकी, हर किस्म का। ठीक। लेकिन आपको उसकी शख्सियत परस्ती का हक नहीं है। जब आप शख्सियत परस्ती करेंगे ना, लीडर का दिमाग ठीक ही नहीं हो सकता।
जब आप वो जिस तरीके की गालियां दे और आप कहें कि जी अब कल एक वो शफा यूसुफजई का मैं सुन रहा था, खातून है, मैंने कभी इस किस्म के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं की, ना किसी के पर्सनल किसी के कैरेक्टर पे इस तरह से बात की और ना मैंने किसी का जो है ना बिलो द बेल्ट जाके, लेकिन वो कह रही हैं कि भाई अगर खान खिलंडरा है, खान अगर प्ले बॉय है, वो तो खुद मानता है कि है, तो फिर आप उसका क्या कर लेंगे, इसके बावजूद भी हम उससे मोहब्बत करेंगे। मतलब ये अगर ये सोच हुई ना तो लीडर ने कभी भी ठीक नहीं होना। अगर ये शख्सियत परस्ती हुई, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी के उन जियालों को और उन वर्कर और सपोर्टर्स को कि जिन्होंने अपने लीडर, ये नहीं है कि जरदारी साहब के साथ तस्वीर आ गई फिर उसके बाद उन्होंने उसी तस्वीर का खैर से जो है ना वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और कसीदे और पता नहीं वो शफीक मेंगल के क्या क्या, शफीक मेंगल का किसको नहीं पता, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसकी वो किस तरीके की नफरत भरी, किस तरह की वायलेंस वाली तकरीर कर रहा है, हज़ारा के शोहदा पर उनका जो है ना उन पर इल्ज़ाम है, डेथ स्क्वाड उनका चलाने का इल्ज़ाम है, कौन नहीं जानता। और फिर उसके बाद वो बैठ के जनाब शफीक मेंगल को जो है ना जिस तरीके से वो ये करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर आप अंदाज़ा कीजिए अगर इस तरह की शख्सियत परस्ती करनी है तो फिर लीडर, हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाले फैसले नून लीग ने किए या बाकियों ने या जिस तरीके से, तो आप यकीन करें नून लीग के वोटर सपोर्टर्स ने उनकी खाल उधेड़ के रख दी थी, नवाज शरीफ साहब पे इतनी तनकीद की थी, लोगों ने कहा हम छोड़ के जा रहे हैं। ये यही होना चाहिए, इस तरह का आपने जागते रहना है, चाहे आप इमरान खान को वोट दें आपका हक है, जरदारी साहब को वोट दें आपका हक है, नवाज शरीफ को वोट दें आपका हक है, जिसको भी वोट दें, जिस जमात को, मौलाना साहब MKM किसी को भी आपका हक है, शख्सियत परस्ती आपका हक नहीं है। इस तरह से लीडर का दिमाग ख़राब हो जाता है कि जब आप शख्सियत परस्ती करते हैं, और ये बहुत बुरी आदत है। इसी तरीके से मैं क्यों कहता हूं कि भाई यूथियों का ये अपर चैम्बर फारिग होता है, मैं क्यों कहता हूं, उसकी वजह आप यकीन करें अल्लाह बेहतर जानते, ये जिस तरीके से आप, मैं कहता हूं कोई एग्जेजरेशन नहीं है ये हो ना, मैंने कल ट्वीट भी यही की कि एक होते हैं ना मुतजाद अल्फाज, बिल्कुल ऐसा ये मुतजाद अल्फाज जैसे प्यार, नफरत, अमन, आमन, जंग, ठीक है ना, बुलंदी, पस्ती वगैरह, यूथिया, अकल, यानी यूथिया और अकल, इन दो चीज़ों का जोड़ हो ही नहीं सकता। इमरान खान ने कहा है ना कुछ भी कि आप बिल जला दो, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आगे से ये नहीं कहा भाई बिल जलाना, अल्लाह का नाम माने। नवाज शरीफ से दुश्मनी अपनी जगह, ये बिल तो रियासत के हैं, ये तो हमारे हैं। इमरान खान ने कहा है हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, हाँ हाँ हुंडी के ज़रिए भेजो, इनकी ऐसी की तैसी ये वो सारा कुछ। इमरान खान ने कहा है ताहिर आलम मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। ये यूथी टाइगर आगे चल पड़े, हम इस तरह से तशद्दुद ज़दा एक पुरतशद्दुद एक मुतशद्दिद कल्ट बन चुका है ये। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो खैर वीडियो तो जाली थी, उसमें कोई ऐसी वो नहीं, वो जाली वीडियो इस तरह की बना के तो ये वायरल करते रहते हैं, इनको पता है वो तहरीक इंसाफ के ये इस तरीके से कि जनाब वो कहा ना सोहेल वड़ाइच ने कि देहातों में अभी भी कुछ न कुछ वो सूरत हाल है, हो सकता है 50-50 का अपना शहरों में, लेकिन देहातों में PTI का कोई ख़ास वो नहीं है। अब उन्होंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जनाब कि बंदा जाता है उससे इंटरव्यू करता है और वो आगे दो बंदे खड़े होकर उसको जो है ना एंकर को उधर ही वो लंबा पा लेते हैं और उस तरीके से उसकी छतरोल करते हैं। तो ये मुतशद्दिद रवैया नहीं है तो ये क्या है? गो कि वीडियो जाली है, इनकी अपना एंकर भी अपना, बनाने वाले भी अपने, आगे मारने वाले भी अपने, लेकिन जो आप मैसेज दे रहे हैं इतना मुतशद्दिद मैसेज, इतना इस तरह का दहशतगर्दाना मैसेज, ये क्या है? सियासत में ऐसे होता है? सीखे आप अभी तक भी नहीं है, आपका सियासी कफन दफन हो चुका है, लेकिन आप सीखेंगे नहीं और आप अभी तक भी नहीं सीखे। और आ जाएं जनाब 3 वज़रा, इसी वजह से यही सूरत हाल है कि ये 3 वज़रा कौन से हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दी और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो नैब के गवाह बन गए। उनमें से एक मुकर गया है, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। ये कहा जा रहा है कि कोई 59 हैं गवाह जो नैब ने ये साइफर केस में, जी हाँ ठीक हो गया ना, और 190 मिलियन बल्कि 190 मिलियन पाउंड में, तो ये कहा जा रहा है कि भाई कोई 59 यानी एक काम 60 ये गवाह हैं इमरान खान की काबीना के
और इतफाक़ की बात है या दिलचस्प बात है कि MKM का कोई गवाह उनके ख़िलाफ़ गवाह नहीं बना। MKM का कोई वज़ीर जो उसके ज़माने में इमरान ख़ान का वज़ीर था, जितने भी थे, तो 3 वफाकी वज़रा हैं जनाब, वो नैब के गवाह बन गए हैं। उनमें एक परवेज़ खटक साहब हैं, एक नदीम अफजल चंद साहब उनका नाम आया, और एक ज़ुबैदा जलाल साहबा हैं उनका नाम आया। ठीक है जी। अच्छा, आज़म ख़ान भी हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो उनका भी एक एक सफ़े पर मुश्तमिल बयान है इन वज़रा के साथ। ठीक, आज़म ख़ान भी वादा माफ़ गवाह नहीं बना लेकिन गवाह बन गया है। अच्छा, नैब के दीगर गवाहान में बैंक्स के लोग भी हैं, SCCP के लोग भी हैं, पटवारियों तक भी शामिल हैं। एसिड रिकवरी यूनिट के सेक्रेटरी का नाम भी फहरिस्त में शामिल है, वही एसिड रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर ने बनाया था। दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो ऐसे ही होगा। और उसके अलावा सुपरिटेंडेंट वज़ीर आज़म ऑफिस नदीम बट भी गवाह के तौर पर सामने आए। मज़े की बात बताऊं, अल कादिर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी गवाह के तौर पे इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहे हैं नैब की। ये अल कादिर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, अब नदीम अफजल चंद वो मुकर गए। मुकर कैसे गए ये ज़रा आप बहुत गौर से सुनिएगा। जो कल नदीम अफजल चंद साहब ने कल रात को लेट आवर्स में एक पैगाम जो है ना जारी किया है, ये क्या है ये सुन लें, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। और सोशल मीडिया पे एक मैंने बयान पढ़ा है अभी कि जी किसी रेफरेंस में मैं नदीम अफजल चंद इमरान खान के खिलाफ गवाही देगा, कादर ट्रस्ट जो करप्शन का केस चल रहा है। मैं वजाहत करना चाहता हूं कि नैब ने मुझे 2 मरतबा नोटिस भेजा और मुझे बुलाया, क्योंकि मैं भी उस काबीना का मेंबर हूं और मैंने सारे मेंबर उनके पास पेश हुए। मेरा भी नैब नोटिस दे बुलाए तो जाना बनता है। एक लॉ अबाइडिंग पर्सन के तौर पे फर्ज है, कोई एजेंसी जब आपको बुलाती है तो आपने जाना होता है। तो मैं भी गया, जो कुछ उस काबीना में हुआ वो मैंने उनको बता दिया। मैं कोई कैबिनेट का मेंबर, फेडरल मिनिस्टर नहीं था, मैं तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पे था। और मैं उस वक्त भी खान साहब को कहता था कि ये शहजाद अकबर फ्रॉड है, ये आपको मरवाएगी। मैं उस वक्त कहता था। लोग तो आज बोलते हैं ना, जब खान साहब इख्तिदार में नहीं है तो आज बोलते हैं। मैं जब वो इख्तिदार में था तो उनके सामने बोलता था, लेकिन आज क्योंकि वो जेल में है और मेरा स्कूल ऑफ थॉट कभी कैदियों और मजलूमों के ऊपर बात करने वाला नहीं है, मैं नहीं बोलता हूं। मैं जिनके मानने वाला हूं वो ना कैदियों पे ना बीमारों पे बोलता है। मैंने जो बयान देना था, नए वालों ने जो पूछा, जो हकीकत थी, जो मैंने देखा सुना, लेकिन मुझे कोई अदालत में कहे कि आप आकर गवाही दे, मैं हरगिज़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं। मैं ना कबीना का मेंबर था, ना मैं किसी के खिलाफ, सियासतदान के खिलाफ मैं गवाही नहीं दे सकता। ये मेरी एक सोच है, मेरी एक फिक्र है। ये जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, अभी मैंने पढ़ा है, मैं नेशनल मीडिया। अब नदीम अफजल चंद साहब गवाही दे आए हैं नैब को, वो खुद बता आए हैं, वो खुद बता रहे हैं इसी में। साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे बहुत मोहतरम हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही यूँ समझ लें एहतराम का ताल्लुक़ है, बड़ा एक प्यार का ताल्लुक़ है। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि नैब जैसा इदारा आपको बुलाएगा तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं। और फिर वो अगली सांस में कह रहे हैं कि अगर मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। समझ आ गई ना। अब मसला क्या है, मसला यहाँ ये है कि वो जनाब वो, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने खान साहब को कहा था कि शहजाद अकबर आपको मरवाएगा। उनकी इसी बयान से पता चल गया कि वो खान साहब के अगेंस्ट बयान दे आए हैं, ठीक है ना। तो फिर जब आप अगेंस्ट बयान नैब में दे आए हैं तो करना तो इतना ही होता है कि जी वो वहाँ आपसे ये पूछेंगे ये बयान आपका है। ऐसे ही है ना, जो अदालती कार्रवाई से लोग वाकिफ़ हैं, ये आपने अपना फ्री विल से दिया, ठीक है ना जी। किसी ने आपको कोर्सिव तरीके से, किसी ने आप पे कोई जबर तो नहीं किया, ये आपका अपना बयान है, ये पढ़ के आपको सुनाया जाएगा और उसके बाद ख़त्म होगी बात। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं वहाँ जाके, तो गवाही तो आप दे आए हैं वहाँ पे। तो उसी बयान की वेरिफिकेशन अगर अदालत चाहेगी कि ये आपका बयान है और आप कहेंगे कि सर, अगर आपका बयान नहीं है और आपका बयान इमरान खान के हक़ में है तो सर आप जाएं, फिर आप अदालत में इमरान खान के हक़ में बयान दे दें।
कहें कि नहीं जी ये मेरे से जबर से लिया गया है बयान, ये सख्ती से लिया गया है, बात ये नहीं थी ये है। तो ये असल में मसला ये है, आजकल आपको पता है ना कि भाई वो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और बिलावल साहब के रोज़ाना तो ताबड़तोड़ हमले नून लीग पर, और वो डेफिनेटली अब पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल में है। वो चाह रही है कि मैं किसी तरीके से हम इमरान खान की हिमायत भी करें, क्योंकि उनको ना वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको पता है, सियासतदान हैं, जरदारी साहब सियासतदान हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी लोग भी पार्टी में बहुत मंझे हुए तगड़े तगड़े सियासतदान हैं, बहुत समझ बूझ वाले लोग हैं, इस तरह से नहीं है, बड़े मर्दम शनास हैं, बड़े हालात को की जांच पड़ताल रखने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है कि पीटीआई का सियासी तजहीज़ व तकफीन होने वाला है, कफन दफन सियासी हो चुका है, ठीक हो गया ना, उनका नमाज जनाजा सियासी पढ़ाया जा चुका है सियासत का, ठीक है ना। लेकिन उनको अब यही पता है, अब वो मुश्किल में हैं, अगर वो खुल के बार बार इमरान खान का साथ दें, नारे लगाएं, ये करें, तो उधर से 9 मई हुआ है। ये 9 मई ने बहुत सारों की क्लास ले ली है, ठीक हो गया ना। ये 9 मई ना होता तो पता नहीं क्या क्या यहाँ सियासत के कैनवस पे चेंज हो चुका होता, यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी तारीख किस तरीके से अपना करवट ले चुकी होती है। अब उधर से 9 मई हो चुका है, अगर उसकी कोई खुल के हिमायत करता है तो फिर वो कहते हैं कि आप तो दहशतगर्दों के हामी हैं, वो इल्ज़ाम लगता है। इधर से ये है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सॉफ्ट कार्नर इस तरह से थर्ड टियर की लीडरशिप, सेकंड टियर की लीडरशिप, इनसे बयानात दिलवाना, और कभी कभी फर्स्ट टियर की लीडरशिप वो भी बयान दे देना, और साथ ही इस तरह से हमदर्दी करना। उनको पता है कि भाई वो जो वोटर होगा ना पीटीआई का, अगर वो बल्ले का निशान ही गायब हो गया वहाँ से, या खान साहब तो वैसे ही अभी नाअहल हैं, और पक्के भी उन्होंने नाअहल हो जाना है, साइफर केस में भी, और 190 मिलियन पाउंड का केस भी चढ़ा है, और सारा कुछ, और ये सारी चीज़ें अगर इसी तरीके से हो गई तो फिर इसका जो वोटर ने किसी तरीके से उसको बटोरो। वो अगर उस वोटर के सामने को सेकंड ऑप्शन आए तो वो नून की तरफ ना जाए, वो कहे कि यार कम अज़ कम ये देखें, इन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को छोड़ा हुआ है, इन्होंने जनाब एतजाज़ एहसन को छोड़ा हुआ है, क्यों? अच्छा, ये एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा उनको खुल के हिमायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको निकाल ही नहीं रही, क्यों? ऐसा क्यों है भाई? जानबूझ के उन सफ़ों में छोड़ा हुआ है भाई, आप अपना काम करते रहें, कल को जब उसके वोटर के सामने को सेकंड ऑप्शन आए तो पीपल्स पार्टी खड़ी हो सेकंड ऑप्शन के तौर पे, वो कहें कि यार ये तो हमारे हमदर्द हैं, इन्होंने तो हमारे फेवर में अपना वकालत की है, इन्होंने तो हमारे लिए वकालत की है, इन्होंने तो, ये वही लोग हैं जिन्होंने बयानात दी हैं, ये वाला चक्कर है। असल में ये वाला मसला है। नवाज शरीफ साहब की मफाहमाना से जारहाना जो बयानात और पॉलिसी सामने आ रही है वो फिर कैसे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कल भी आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें कैसे ये वो आपने उस सारे का एनालिसिस भी किया होगा अपने ताई से, सारा कुछ वो ख़बरें भी। कल नवाज शरीफ साहब ने फिर कोई छठे अपने पार्लिमानी बोर्ड के उनके इजलास से ख़िताब किया है, वो टिकट्स वगैरह की तकसीम कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसमें बड़ी बातें उन्होंने की हैं, यही कि मुझे क्यों निकाला था 1993 में, मुझे क्यों निकाला था 1999 में, मुझे क्यों निकाला था 2017 में, क्या उनका कोई मुहासबा होगा, कोई ऐसे बंदे। कल उन्होंने अपना एक इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी बात की, एक खारजा पॉलिसी पर भी उन्होंने कहा बहुत अहम इस वक्त हमारे इंडिया के साथ भी तो ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, और इस वक्त वो तो हमेशा से नहीं होते, और अफ़गानिस्तान के साथ भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने होंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता, ना हम तरक्की कर सकते हैं और ना ही हम अमन से रह सकते हैं, हमें इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमें अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमें ईरान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमें चाइना के साथ भी ताल्लुकात को नई नाहज पे लेके जाना है। आप समझ आ गया आपको, ठीक है ना। उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से। ये बातें आपको क्या शो कर रही हैं? बहुत सारे अरस्तू बैठे हैं जनाब, यहाँ ये होगा वो होगा, नवाज शरीफ का ये नहीं होगा वो नहीं। ओ भाई, बात ये है, नवाज शरीफ साहब अभी से फ्यूचर की पॉलिसी का आपको प्लान दे रहे हैं,
तो कोई इतना पागल कोई नहीं होता, इतनी कोई मसला है। उनकी आप तकरीर सुने, उनके बयानात सुने, अभी तक उनका एक केस रहता भी है, तब भी वो अपनी फ्यूचर की पॉलिसी, फ्यूचर की हुकूमत, उसके आपको वो प्लान दे रहे हैं और उसकी वो स्ट्रेटजीज बता रहे हैं और उसकी वजारत खारजा पे बोल रहे हैं, अपना खारजा पॉलिसी पे बोल रहे हैं और उसकी इंटरनल पॉलिसी पे बोल रहे हैं। तो वो सारी पॉलिसीज़ दे रहे हैं, पॉलिसी बयानात दे रहे हैं। अभी भी आपको कोई पता नहीं चल रहा कि अगली हुकूमत किसकी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।